जिस प्रकार से आज दोयम दर्जे का व्यवहार सनातन और सनातनियों के साथ पटना प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये समझ से परे है। वो बुक किया गया और इमारतें सरिया द्वारा क्या किया जा, कौन सा ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा था, देश विरोधी और संविधान विरोधी लोगों का जमावड़ा लग गया। उनको प्रशासन के द्वारा इजाजत मिली, जब वो आ रहे हैं तो यह विधि व्यवस्था के नाम पे वो परमिशन नहीं दिया जा रहा कि हमारा गांधी मैदान बुक है, 6 दिनों के लिए बुक का, हमारे पास कागज भी है और उस दिन का बम चलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आतंकवादी हैं। पटना में 6 जुलाई को संत समागम का आयोजन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर गांधी मैदान को आवंटित करने की मांग आयोजकों ने की है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आयोजन समिति से जुड़े रजनीश तिवारी हैं। आगे की कहानी ये खुद बताएंगे। देखिए, आगामी 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा सनातन महाकुंभ आयोजित है, जिसमें देश से तमाम बड़े संत, जो इसमें 2 शंकराचार्य भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, और ये पूरे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो पद्म विभूषण तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज करेंगे। और इस कार्यक्रम में आप जान लीजिए कि कई महामंडलेश्वर, प्रवचनकर्ता, शंकराचार्य जी और कई बड़े बड़े संतगण ऐसे हैं जो आएंगे और जो आशीर्वचन करेंगे, जो सनातन को मजबूत करने आ रहे हैं, जो सनातनी एकता और जो जिस प्रकार से सनातन आज कमजोर हो रहा है, जिस प्रकार से सामाजिक वर्गीकरण हो रहा है, जातीय पर बात करेंगे कौन आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। लेकिन खबर है कि 6 जुलाई को अगले रविवार को पटना जिला प्रशासन ने गांधी मैदान अलॉट करने से मना कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से आज दोयम दर्जे का व्यवहार सनातन और सनातनियों के साथ पटना प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये समझ से परे है कि जहां आज के दिन इमारतें सरिया द्वारा 13 लाख स्क्वायर फीट जो गांधी मैदान का जो रकबा है वो बुक किया गया, और इमारतें सरिया द्वारा क्या किया जा, कौन सा ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा था, जो आप असामाजिक तत्व और देश विरोधी और संविधान विरोधी लोगों का जमावड़ा लग गया। उनको प्रशासन के द्वारा इजाजत मिली और आज वह वक्फ संशोधन कानून, जो सोवरेन लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट जो एक्ट बना है, जो देश की सोवरेनिटी जो सोवरेन सदन है वहां से पास हो गया, उसको ये लोग मान नहीं रहे हैं। संविधान को ताका पर रखे हुए हैं, अपना शरिया कानून को मानते हैं, संविधान को कमजोर करते हैं, और जो कानून के द्वारा ये जो जमावड़ा लगा वहां पूरा परमिशन आपने दे दिया, और इसका विरोध करने के लिए आपके पास जमीन है, प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर आपके कब्जे में है, आप पूरे विधि व्यवस्था आपके मैनेज करने के लिए आपके पास प्रशासन और पुलिस बल है। लेकिन जब सनातन का कार्यक्रम हो रहा है, जब सनातनी प्रणेता आज के डेट में युवाओं के लोकप्रिय और पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार से अपना परचम लहरा रहे हैं, कथा के माध्यम से, हनुमान जी के प्रचार प्रसार के माध्यम से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, जब वो आ रहे हैं तो यह विधि व्यवस्था के नाम पे वो परमिशन नहीं दिया जा रहा है, एनओसी नहीं दी जा रही, जबकि हमारा गांधी मैदान बुक है, 6 दिनों के लिए बुक है, उसका हमारे पास कागज भी है, अलॉटमेंट भी हो रखा है। लेकिन इन जिला प्रशासन का कहना है कि हमको आप ये रिटेल में दीजिए कि इस कथा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं आएंगे, उनके पास वो पुलिस बल नहीं है, विधि। अरे भाई, 5 लाख स्क्वायर फीट हम मांग रहे हैं आपसे, आपको आज 13 लाख स्क्वायर फीट भूमि अलॉट करने के लिए हो गया। आज कौन सा ऐसा कार्यक्रम था भाई जिसमें 4 राज्य के लोग आ रहे? कौन था? आतंकवादी था कि देशद्रोही था? क्या था? एक भी किसी का तलाशी भी हुआ, किसी का सुरक्षा जांच भी हुआ? कौन लोग आ रहे हैं आज? और उस दिन का बम चलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आतंकवादी हैं, सनातन को जोड़ने आ रहे हैं। सीधी बात कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी सभा करना चाहे, कथा करना चाहे, संत समागम करना चाहे, या फिर अपना मजलिस जो भी दूसरे धर्मों का होता है, तो जब एक पक्ष को गांधी मैदान अलॉट किया जा रहा है तो आपका कहना है कि दूसरे पक्ष को भी अलॉट करना है। देखिए, हमारा यही कहना, लोकतांत्रिक देश में न रह रहे हैं, सरिया कानून किसी के लिए यहाँ एक देश एक कानून की बात होती है। आप एक तरफ आज जो है कि तुष्टीकरण के राजनीति के लिए आप पूरा व्यवस्था दे दिए, पूरा संसाधन दे दिए, एक भी कहीं सड़क पर जाम नहीं है, पूरा 12 लाख 7 लाख 8 लाख पूरा लोग आए हुए हैं। और दूसरी ओर जब हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, सामाजिक वर्गीकरण को दूर करने का बात कर रहे हैं, जातीय वर्गीकरण को दूर करने का बात कर रहे हैं, जहाँ हनुमंत कथा का पाठ होगा, जहाँ राम जी की बात होगी, जहाँ कृष्ण की बात होगी, जहाँ एक से एक शंकराचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, एक से एक प्रवचन करता आएंगे और आशीर्वचन करेंगे, तो आपको इससे
तकलीफ है। हमको ये बताइए, पिछले दिनों आए थे मुजफ्फरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में, उसके पहले गोपालगंज में आए, उसके पहले गया जी में आए, तब ये प्रशासनिक व्यवस्था आप उससे कम इलाके में, गांधी मैदान तो इतना बड़ा मैदान है, देश का सबसे बड़ा मैदान है, 13 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का वो मैदान है, तो वहां आपसे विधि व्यवस्था नहीं, जबकि आज तक गांधी मैदान पूर्णतः भरता नहीं है। जहां आपके पास पूरा, अरे आपसे नहीं हो रहा तो आप हमको रिटेल में दे दीजिए कि आपसे विधि व्यवस्था नहीं समझ पाएगा, हम लोग सक्षम है, हम लोग कर लेंगे, हम लोग उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन देखिए ये साफ समझ में आता है कि जहां एक तरफ एक पंथ का, एक धर्म का जमावड़ा लगता है, और भी इस बात के लिए कि उनका कोई पर्व नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, सिर्फ एक बात के लिए कि जो देश के सोवरेन लेजिस्लेचर से बना हुआ एक्ट है उसका प्रतिकार कर रहे हैं, वक्फ कानून, जिसमें महिलाओं को, जिसमें अन्य जानकार व्यक्तियों को उस कानून को जब जगह मिला, प्रतिनिधित्व की बात आ रही है, और जब कानून को जो कॉम्प्लेक्स था उसको खत्म किया जा रहा है, इतना अच्छा। इस पर हम लोग अलग से डिबेट कर लेंगे। रजनीश तिवारी जी हैं और इनका साफ मानना है कि 6 दिवसीय संत समागम के लिए गांधी मैदान अलॉट करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थन्यास जो इसका आयोजन करता है, और आपको बताएं कि इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रमुख भूमिका में हैं, और तमाम जो सनातन को मानने वाले संगठन हैं सब इस अभियान से जुड़े हुए हैं। पर पटना जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि संत जो हैं बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको पटना आने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वो आएंगे तो भीड़ होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। अब किसके आने पर अनुमति देनी है, किसके आने पर अनुमति नहीं देनी है, ये विषय प्रशासन का है, पर आस्था तो सबका है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।